चलिए आगे हम लोगों ने जाना गति क्या होती है और अब हम लोग जानेंगे कि गति कितने प्रकार की होती है। गति हमारी तीन प्रकार की होती है। गति हमारी तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली होती है हमारी रेखीय गति। रेजो रेखीय गति पहली हमारी कौन सी गति होती है? रेखीय गति। और दूसरी हमारी होती है वृत्तीय गति। कौन सी गति? वृत्तीय गति होती है। और तीसरी हमारी गति होती है कौन सी? दोलन गति। जो रेखीय गति होता है इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम लोग साधारण भाषा में रेखीय गति करते हैं। क्या कहते हैं इसको? रेखीय गति। क्या कहते हैं इसको? रेखीय गति। अब रेखीय गति की बात आती है। रेखीय गति कहते किसको? रेखीय गति कहते किसको? जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में और एक ही दिशा में गति कर रही होती है तो वह रेखीय गति कहलाती है। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में और एक ही दिशा में अगर गति कर रही है तो वह रेखीय गति कहलाती है। यह हो गई हमारी सीधी रेखा। यदि ये मान के चलिए कि अगर इस पर एक गेंद लुढ़का रहे हैं, यदि यह सीधी रेखा में जा रही है तो वो हमारी रेखीय गति हो गया। और यदि मान के चलिए एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे छत पर से अगर मान के चलिए एक बॉल अगर मैं फेंक रहा हूँ तो वो अपनी दिशा बदलेगा? जी नहीं बदलेगा। अगर मैं ऊपर से कोई चीज अगर छोड़ रहा हूँ तो सीधे जाकर के जमीन पर गिरेगा, तो वह हमारी क्या कहलाएगी? रेखीय गति। क्यों? क्योंकि वो सीधे रेखा में जा रही है और एक ही दिशा में जा रही है, तो हमारी क्या कहलाएगी? रेखीय गति कहलाएगी। अब बात आती है हमारी वृत्तीय गति। वृत्तीय गति क्या होती है? आपने छोटे बच्चों को अक्सर देखा होगा, एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा लेके और उसको रस्सी से बांध कर अपने सिर के चारों तरफ घुमाते हैं। वो गोलाकार में घुमाते हैं। क्या करते हैं? गोलाकार में घुमाते हैं। तो हमारे वृत्तीय गति के उदाहरण में आता है। जैसे एग्जाम्पल मान चलिए सेंटर पॉइंट है और इसके चारों तरफ ये मान लीजिए बंदा है और इसके चारों तरफ क्या करता है? ये राउंडिंग करता है। तो चारों तरफ क्या करता है? ये राउंडिंग करके पत्थर को घुमाता है। तो परिभाषा के तौर पर समझेंगे कि जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ गति करती है तो हमारी क्या कहलाती है? वृत्तीय गति कहलाती है। क्या कहलाती है? वृत्तीय गति कहलाती है। एक और उदाहरण आपको घर में होगा क्या? घड़ी होगी। घड़ी क्या है? मान चलिए घड़ी, ये घड़ी है। ये क्या है? घड़ी है। और ये हमेशा रोटेट होगा राउंड में। रोटेट कैसे होता है? राउंड में रोटेट होता है। और हमें समय का क्या होता है? इससे हमें समय का पता चलता है। उनके वजह से घूमता है, राउंड में घूमता है। क्योंकि वृत्तीय गति का क्या है? उदाहरण। वृत्तीय गति क्या है? उदाहरण। अब बात आती है हमारी दोलन गति की। दोलन गति क्या करती है? आप लोगों ने झूला झूलती हुई गति को देखा होगा। वो क्या करता है कि थोड़ा सा आगे जाता है, थोड़ा सा पीछे जाता है, थोड़ा सा आगे जाता है, थोड़ा सा आगे जाता है, पीछे जाता है। तो जैसे कुल मिला के करने का मतलब यही है कि मान के चलिए सेंट्रल बिंदु है, सेंट्रल पॉइंट में आगे। और जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु हमारा यही है, जब कोई वस्तु हमारे किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर बार बार गति करती है, तो हमारी क्या कहलाती है? दोलन गति कहलाती है। एग्जाम्पल में अपने हमने झूला झूला व्यक्ति को बताया। झूला जो व्यक्ति झूल रहा होता है वो बार बार लेफ्ट राइट मतलब आगे पीछे करता रहता है। और पहले के जमाने में एक घड़ी आती थी जो इस आकार की होती थी, अंडाकार का हुआ करती थी। और इसमें जो घड़ी की सुई होती थी, ऐसे मान के लिए घड़ी है, इसी में से एक पेंडुलम लटका हुआ होता है। ये क्या है? हमारा पेंडुलम है। ये हमारी घड़ी है और ये हमारा क्या है? जो निचला हुआ है हमारा पेंडुलम है। ये बार बार इधर उधर
क्या करता है, गति करता रहता है, और जब इसका समय निश्चित होता है तभी अपने आप रिंग कर देता है और बता देता है कि हाँ भाई एकदम बच गया। ये है हमारी पेंडुलम कहलाती है और इसको ये दोलन गति का उदाहरण है।